हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याह्वयवंशबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की
मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के परम रसिक श्रोता श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस एकमात्र शरण भगवान शक रक्षक एकमात्र भगवान श्री रघुनंदन ही है। यह बात चाहे हम समझें और चाहे न समझें, रक्षक तो भगवान ही। भले हम न समझें, किसी को अपना रक्षक मान करके बैठे रहें कि ये हमारी रक्षा करें, ये हमारे आश्रय हैं, ये हमारे शरण हैं, लेकिन भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई रक्षक शरण हो नहीं सकता। इसीलिए वेद व्यास जी ने स्पष्ट कहा कि श्री राम समस्त जगताम
श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के जीवों के एकमात्र शरण भगवान श्री राम। जब तक हम भगवान के अतिरिक्त किसी को अपना रक्षक संरक्षक मानते रहेंगे तब तक हम भ्रम में। रामम बिना का गति, भगवान के बिना दूसरी कोई गति भी नहीं, जाओगे कहां? एकमात्र भगवान ही गति है, अन्यत्र कहीं जाने पर दुर्गति ही होगी, सदगति तो नहीं हो सकती। गति तो भगवान के चरणों में ही। और जब तक हमें अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने कर्मों का अभिमान होता है तब तक हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर पाते। भगवान की शरण में जाने पर ही जीव को सच्ची शांति, परम आनंद और अपने निज स्वरूप का अनुभव। शरण में नहीं जाएगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्राणी मेरी शरण में नहीं आते हैं जो दुष्कृति हैं, जो मूढ़ हैं, जो अधसत्कर्म नहीं किया, दुष्कृत ही किया, अच्छे कर्म नहीं किए, ऐसे प्राणी मेरी शरण में नहीं आते। मूढ़ाः, जो मेरी शरण में नहीं आए हैं वे मूढ़ हैं। भले उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों न हो, मास्टर की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो मूर्ख हैं। और जिसके पास कोई डिग्री न हो लेकिन अगर वो भगवान का शरणागत है तो भगवान की दृष्टि में वही ज्ञानी है। भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। और जो मेरी शरण में नहीं आते वो अधम है। अधम माने पतित है। और ऐसे पतितों को अगर पावन होना है तो भगवान के शरण में ही आना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम है पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतितों को भगवान पावन बनाते। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये हमें पावन बना देता है। हम अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने को धन्य करने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को आग्रह पूर्वक रोका और उनसे सत्संग किया। सत्संग करने के लिए, भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को विनय पूर्वक, आग्रह पूर्वक रोक लिया और फिर प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? कहते हैं राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही। यही प्रश्न किया। राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा। भयउ रोष रनु रामन मारा, भयउ रोष रनु रावण मारा।
कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि। भरद्वाज जी के इसी प्रश्न से राम कथा की गंगा प्रवाहित होती है। बिना प्रश्न के कथा का अवतरण नहीं होता और बिना पूछे किसी को कुछ सुनाना भी नहीं चाहिए। जब तक उसके अंदर उत्कट इच्छा उत्पन्न न हो सुनने की, तब तक तत्व ज्ञान का उपदेश भी नहीं करना चाहिए। तो आजकल मनुस्मृति का नाम ले लो तो लोग भड़क जाते हैं, बोले ये मनुवादी। ऐसा कहने वाले लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अथवा जो भी उनका उद्देश्य हो, लेकिन इस धर्म मंच से, व्यासपीठ से मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की पूर्वाग्रह की दृष्टि से ऊपर उठ करके अगर विचार करो तो सनातन धर्म में चारों वेदों के बाद अगर किसी ग्रंथ का प्रामाण्य है, चारों वेदों के बाद सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ धर्म के विषय में स्वीकार किया जाता है तो वो मनुस्मृति। मनुस्मृति के विपरीत अगर पुराण में कोई बात लिखी गई हो तो पुराण की बात भी अमान्य हो जाती है। मनुस्मृति के विपरीत महाभारत में अगर वेदव्यास जी ने कुछ लिख दिया है तो वहां पर वेदव्यास की वाणी भी प्रमाण नहीं होती। मनुस्मृति की इतनी महिमा है। यद मनुर अवदत् तद भेषजम, मनु जो कहते हैं वो औषधि है मनुष्य मात्र के लिए। और मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में कहा कि ना पृष्ठ कस्यचिन् ब्रूयान्न चान्यायेन पृक्षतः, जब तक कोई जिज्ञासा न करे तब तक उसे कुछ बताना नहीं चाहिए। न चान्यायेन पृक्षतः, और अगर वो अन्याय पूर्वक पूछे तब भी उसको नहीं बताना चाहिए। ये अन्याय पूर्वक पूछना क्या है? कोई किसी को लाठी मार करके, डंडा मार करके तो पूछेगा नहीं। ऐसा भी नहीं करेगा कि वो ला करके सिर पर पिस्टल लगा दे और कहे कि महाराज अब आप उपदेश करो, ऐसा भी नहीं होगा। तो अन्याय पूर्वक पूछने पर भी नहीं बताना चाहिए। तो अन्याय की परिभाषा क्या है? एक बार मैंने अपने गुरुजी से भी इस विषय में प्रश्न किया था और गुरुजी ने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं आपको भी दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ ज्ञान तो गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है, अपना कुछ नहीं होता। गुरुओं से जो प्राप्त किया वही तो देने की विधि है। तो गुरुजी ने इसका उत्तर दिया कि अन्याय पूर्वक पूछने की विधि यह है कि व्यक्ति को अज्ञान है, जानकारी नहीं है उसे, और वो जानना चाहता है, लेकिन वह अपने अभिमान को भी रखना चाहता है, छोटा भी नहीं बनना चाहता। वो ये भी दिखाना चाहता है कि हम तुमसे कुछ सीखना नहीं चाहते और सीखना चाहता है। ऐसी स्थिति में वो स्वयं प्रश्न न करके किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करवा करके और स्वयं उत्तर प्राप्त करके उसे जानना चाहता है। ऐसा कपट जिसके अंदर हो उसको कहते हैं अन्याय पूर्वक पूछना। न चान्यायेन पृक्षतः, तो जब तक कोई पूछे न तब तक उसे उपदेश नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले उपदेश व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहीं भी देखो, श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी ने तब तक कथा नहीं सुनाई जब तक राजा परीक्षित ने पूछा नहीं। परीक्षित ने पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम, हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम मतो जप्यम, उसे क्या जपना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? इस प्रकार जब राजा परीक्षित ने पूछा
तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम। और फिर सुखदेव जी ने सुनाया। तो जब तक कोई पूछे न तब तक उसे कुछ सुनाना नहीं चाहिए। भरद्वाज जी ने पूछा, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है। और ये कौन पूछ रहे हैं? श्री भरद्वाज जी पूछ रहे हैं। भरद्वाज जी को ये मालूम नहीं कि राम जी कौन है। एक साधारण व्यक्ति भी चाहे वो सनातन धर्मावलंबी न हो, आज के युग की मैं बात कर रहा हूं, जिस युग की ये कथा है उस समय तो सब सनातन धर्मी ही थे, दूसरा कोई पंथ था ही नहीं। ये तो कलयुग में 5000 वर्षों के अंदर, 4000 वर्षों के अंदर अनेक अनेक पंथ मत और तथाकथित धर्म प्रकट हुए। अन्यथा पहले तो सब एक ही सनातन धर्म था, हिंदू धर्म भी नहीं। ये हिंदू धर्म नाम तो आज लोगों ने इसको दिया है। हिंदू नाम का धर्म है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हिंदू तो आयातित शब्द है, इसको लिया गया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जब दुनिया में अनेक पंथ और धर्म प्रचलित हैं, तो अब हमको क्या कहा जाए, हम लोग किस कोटि में आवें? तो सिंधु देश में रहने वाले जो लोग हैं और सिंधु देश की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, इसके अनुयायियों को सिंधु कहा जाने लगा और सिंधु से ही बिगड़ करके हिंदू हो गया। तो ये हिंदू शब्द तो बहुत बाद में आया। हमारी इस संस्कृति का, विधा का, धर्म का नाम तो सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है अनादि, जो नित्य है और दिव्य है और सदा से है। क्योंकि इस धर्म के प्रवर्तक भगवान हैं। भगवान का ही नाम सनातन है। भगवान का एक नाम है सनातन। सनातन, सनातन तमः। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के अनेक नामों में एक नाम सनातन भी। और उन सनातन परमात्मा से जो ज्ञान, जो मार्ग प्रवर्तित हुआ, उसी का नाम सनातन धर्म। तो उस समय की ये बात है। लेकिन आज के युग में भी अगर किसी अन्य धर्मावलंबी से भी पूछा जाए कि राम कौन है, तो साधारण से साधारण व्यक्ति यही कहेगा कि राम हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए भगवान अवतार, इतना तो जानते हैं। और भरद्वाज जी पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। मैं पूछ रहा हूं राम कौन है। राम के विषय में भरद्वाज जी को नहीं मालूम। और ये वही भरद्वाज जी हैं कि भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर जाते हैं तो भरद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं। भरद्वाज जी ने इनका स्वागत किया है, रघुनंदन का दिव्य आतिथ्य किया है। और ये वही भरद्वाज जी हैं जिनके सामने रामायण लिखी गई। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, किसी अरे गहरे के शिष्य नहीं। महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में ही वर्णन है, और द्वितीय सर्ग में ही वर्णन है कि महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ जब तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए, भरद्वाज जी से कहा कोई अच्छा स्थान देख करके वस्त्र और कमंडल रखो। विविक्त स्थान देखकर, पवित्र स्थान देखकर बलकल वस्त्र कमंडल आदि रखा और स्नान करने का उपक्रम करने लगे। तब तक वहां पर एक विलक्षण घटना घटित हुई। क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था, उसमें जो नर था उसको किसी शिकारी ने मार दिया। नर के मरने पर क्रौंची विलाप करने लगी। उस विलाप को देख करके महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया उस निषाद को जिसने मारा था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम।
ऐ निषाद, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने इस निरीह पक्षी को मार दिया। भरद्वाज जी वहीं पर खड़े थे। महर्षि वाल्मीकि के मुख से पहली कविता प्रकट हुई उस निषाद को शाप देने के लिए, और फिर गुरु शिष्य दोनों आए। भरद्वाज जी ने पूछा भी कि गुरुदेव, आपके मुख से ये विलक्षण कविता आज प्रकट हुई, क्या प्रयोजन है? और आश्रम में आते ही ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी ने आकर के आदेश किया वाल्मीकि जी को कि आपके द्वारा रामचरित्र का लेखन होगा, संपूर्ण रामचरित्र का आप वर्णन करो। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं, मच्छंदा देवते ब्रह्मण प्रवृत्तेयम सरस्वती, मेरे संकल्प से सरस्वती तुम्हारे अंदर प्रवृत्त होगी और सारा रामचरित्र तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, भगवान श्री रघुनंदन का संपूर्ण अविदित चरित्र भी आपको विदित हो जाएगा। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तो ये सारी घटनाएं भरद्वाज जी के सामने हुई, भरद्वाज जी उसके प्रमाण हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, भरद्वाज जी ने एक एक पंक्तियों को पढ़ा। जहां तक मेरा अनुमान है कि महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की होगी तो वाल्मीकि जी तो बोलते जाते होंगे और भरद्वाज जी ही शायद लेखन करते रहे हों, क्योंकि परम शिष्य थे। ऐसे भरद्वाज जी जिन्होंने विश्व के प्रथम काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को अपने गुरुदेव के मुख से श्रवण किया, जिनके सामने रामचरित्र का प्राकट्य हुआ इस धरामंडल पर, वे भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। उनको राम के विषय में नहीं मालूम, वे सब मालूम है, लेकिन भगवान के चरित्र को सुनने के लिए जिज्ञासु बनकर, अल्पज्ञ बनकर, अज्ञ बनकर प्रश्न कर रहे हैं। संतों ने कहा कि आचार्यों से, महापुरुषों से अगर कुछ सुनना हो तो वहां पर अपने को अल्पज्ञ ही समझना चाहिए। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। आचार्यों की सन्निधि में, महापुरुषों की सन्निधि में अपनी अज्ञता का चिंतन करना चाहिए, अल्पज्ञता का चिंतन करना चाहिए। सब कुछ जानते हुए अज्ञ बन जाना चाहिए, तब कुछ सुनने को प्राप्त होता है। एक दृष्टि तो ये है, और दूसरी दृष्टि ये है कि भरद्वाज जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के मन में जो भ्रम है कि राम परब्रह्म परमात्मा राम कोई और है और श्री दशरथ नंदन राम कोई और हैं, इस भ्रम को दूर कैसे किया जाए, इसलिए भरद्वाज जी महाराज ऐसा प्रश्न करते हैं। और भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो अयोध्या के राजा के पुत्र हुए, दशरथ नंदन हुए। एक राम अवधेश कुमारा और तिनकर चरित विदित संसारा। उनका चरित्र सारे संसार में विदित है, लोग जानते हैं। क्या चरित्र है राम जी का? दशरथ जी के पुत्र श्री रघुनंदन का क्या चरित्र है? बहुत बड़ा चरित्र है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ रामायण में राम जी का चरित्र है, लेकिन भरद्वाज जी ने एक ही चौपाई में कह दिया। संपूर्ण रामचरित्र को भरद्वाज जी ने एक चौपाई में कह दिया। भरद्वाज जी कहते हैं कि तिनकर चरित विदित संसारा, जिन रघुनंदन का चरित्र सारे संसार में विदित है, उनका चरित्र क्या है? बोले नारी बिरह दुख लहौ अपारा। अयोध्या में प्रकट हुए, पिता की आज्ञा मान करके वन में गए, वहां पर नारी का हरण हो गया, नारी विरह हुआ। नारी विरह दुख लहौ अपारा। और इसका परिणाम बोले राम जी को क्रोध आ गया। क्रोध का परिणाम क्या हुआ? बोले भयउ रोष रण रावण मारा। क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने रावण का विनाश कर दिया। यही तो राम कथा है, एक ही चौपाई में सब कह दिया। राम, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। और क्या चरित्र है? बोले नारी विरह दुख लहौ अपारा।
भयउ रोष रनु रावण। अब प्रश्न ये है कि प्रभु सोई राम की अपर को, जिन राम का नाम लेने से जीव को परम गति की प्राप्ति होती है, जिन रघुनंदन राम के नामोच्चारण से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या वो राम कोई और है? और जिन राम का नाम भगवान शंकर जप करते हैं, जाहि जपत त्रिपुरारी, क्या वो राम कोई और है? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार करके आप निर्णय करो, आप हमें सुनाओ कि वो राम कोई और हैं और दशरथ नंदन राम कोई और हैं, अथवा दोनों एक ही। बस यही शंका समाधान, इसी प्रश्न का उत्तर मानो सुनने के लिए भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। और भरद्वाज जी ने कहा, जैसे मेरा भ्रम मिटे उस प्रकार आप कथा सुनो। अगर मेरे भ्रम को दूर करने के लिए कथा में विस्तार करना पड़े तो आप विस्तार करो। कहो सो कथानाथ विस्तारी, क्योंकि किसी बात को समझाने के लिए विस्तार से भी कहना पड़ता है। कुछ लोग कम में समझ नहीं पाते, उनके लिए ज्यादा कहना पड़ता है। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं, अगर विस्तार से सुनाना पड़े तो विस्तार से सुनाओ। तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी, हम सब जानते हैं आपको प्रभु श्री राम की प्रभुता का बोध है, आपको सब ज्ञान है, लेकिन आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो मूढ़ के समान? इसका कारण यही है, चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा, राम जी के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। और हे भरद्वाज, भगवान की जो ये कथा है, ये कथा मोह का नाश करने वाली। मोह ही सारे दुख का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुनि उपजई बहु शूला। सारे शूल और दुख का मूल मोह है। ये मोह क्या है? बोले ये महिषासुर है। ये जल्दी मरता नहीं महाराज, मरने के बाद भी व्यक्ति का मोह बना रहता है। ऐसे महामोह रूपी महिषासुर का विनाश कौन करेगा? बोले महिषासुर का विनाश तो भगवती ने किया था, काली ने किया। तो श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महामोह रूपी जो महिषासुर है, इसका विनाश तो भगवान की कथा रूपी कालिका के द्वारा ही होता है। महामोह महिषे सुदसाना, महामोह महिषे सुदिसाना, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, संत चकोर करेंगे पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ये भगवान की कथा ही कालिका है जो महामोह रूपी महिषासुर का विनाश कर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलेगी, और जब तक कथा नहीं मिलेगी तब तक मोह का नाश नहीं होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह का नाश नहीं होगा
तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। और मोह नाश का यही उपाय है कि हम भगवान की कथा सुनें, भगवान के चरित्र को सुने। भगवान का चरित्र हमारे हृदय को धुल देता है, मोह के मल को दूर कर देता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जैसा संशय तुमने किया ऐसा ही संशय भवानी ने किया, सती ने किया। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भगवती सती के संदेह करने पर भगवान शंकर ने जो सुनाया वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। और भगवान शंकर और भगवती के चरित्र का वर्णन करते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता युग की घटना है। भगवान शंकर सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कथा सुनने जा रहे हैं और कहां? ले कुंभज ऋषि के, अगस्त मुनि के। राम कथा जिनके द्वारा गाई गई, बड़े बड़े ज्ञानियों को राम कथा जिनसे प्राप्त हुई, वे भगवान शंकर। और कथा सुनने कहां जा रहे हैं? बोले कुंभज ऋषि के यहां। भगवान शंकर कौन है? बोले ज्ञान के सागर हैं, समुद्र हैं, कथा के समुद्र हैं, सारी कथाएं इन्हें मालूम। और कुंभज कौन है? बोले कुंभज का मतलब जो कुंभ से उत्पन्न हो, घड़े से उत्पन्न हो। कुंभज, कुंभ माने घड़ा, और घड़े में कितना पानी आता है? 10 लीटर ज्यादा से ज्यादा। और समुद्र में? बोले समुद्र में अनंत जल है। जो ज्ञान के समुद्र हैं भगवान शंकर, और वो कथा सुनने कहां जा रहे हैं? बोले कुंभज के पास, घड़े के पुत्र के पास। मतलब बोले भगवान की कथा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर सुनावे, कोई भी सुनावे, भले आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन भगवान की कथा को प्रेम से सुनो। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मनीषी भी भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन् वृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। प्रायेण मुनयो राजन्, हे राजन, प्रायः जो बड़े बड़े मुनि हैं, महात्मा हैं, निवृत्ता विधिषेधतः, जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई मर्यादा नहीं है। शास्त्र की मर्यादा का मतलब जिनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं है। बोले ऐसे लोग भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं, जो ज्ञान वैराग्य भक्ति की उच्च दशा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं होता। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न च क्रमः। अत्यंत परम भक्तों के लिए न शास्त्र का कोई क्रम होता है, न उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन होता है। लेकिन ऐसे महामुनि लोग भी प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे महापुरुष भी भगवान के चरित्र को, भगवान के गुण को श्रवण करते हैं, और भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान के गुण को सुनकर अपने समय को सार्थक करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनत अघाहिन देवु। जो जीवन मुक्त हैं ऐसे महापुरुष भी भगवान के चरित्र को सुनकर के कभी तृप्त नहीं होते। इसी दृष्टि से भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाते हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और साथ में सती जी भी जाती हैं। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
कुंभज ऋषि ने इनका आदर किया क्योंकि ये अखिलेश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं। और राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई और भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से कथा सुनाई। कथा को प्रेम से श्रवण करना चाहिए, सुख का अनुभव करते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख का अनुभव किया। और फिर कुंभज ऋषि ने भक्ति की चर्चा की। भगवान शंकर ने उन्हें भक्ति का रहस्य बताया और फिर कथा सुनकर के भगवान शंकर वहां से चल पड़े। रास्ते में आनंदित होकर भगवान के चरित्र का चिंतन करते हुए भगवान शंकर और सती दोनों आ रहे थे। त्रेता युग था, क्योंकि त्रेता युग की घटना है। एक बार त्रेता युग माही, और त्रेता में भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री राम का अवतार हो चुका, अयोध्या की लीला हो चुकी थी, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला चल रही थी। और वन लीला में सीता जी का हरण हो गया था और भगवान रो रहे थे। रो रो करके भगवान सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। भगवान विलाप करते हुए जा रहे थे, लीला चल रही थी। रो रो करके भगवान कह रहे थे, लक्ष्मण राज्य प्रणष्टो जननी वियोगः। हे लक्ष्मण, मेरा दुर्भाग्य देखो, मुझसे ज्यादा अभागा इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। जब व्यक्ति दुखी होकर के रोता है तो यही सब कहता है। भगवान भी लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, लक्ष्मण मेरे जैसा भाग्यहीन कौन होगा। राज्य प्रणष्टो जननी वियोगः, अयोध्या का राज्य नष्ट हो गया, माताओं का वियोग हो गया, और यहां जंगल में आने पर सीता का भी हरण हो गया। शोकानुशोको ही परंपराया। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण हमारे जीवन में ये शोक की जो परंपरा है, ये समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। एक शोक समाप्त होता है तब तक दूसरा शोक आ जाता है। हम आप अपने जीवन के थोड़े थोड़े शोक में व्याकुल हो जाते हैं। कहते महाराज एक समस्या नहीं खत्म हुई तब तक दूसरी आ गई। हम हमेशा परेशान ही रहते हैं। लेकिन राम जी के चरित्र में देखो कितना शोक है। अयोध्या छूट गई, परिजन छूट गए, चित्रकूट पहुंचते पहुंचते पिता के मृत्यु का समाचार भी पहुंच गया। पिता का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। वन में जाने पर सीता जी का भी हरण हो गया। राम जी दर दर भटकते रहे। कितना शोक का अनुभव किया राम जी ने। इन चरित्रों को सुनकर के धैर्य धारण करना चाहिए। इस सृष्टि में बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में अनेक शोक आए, समस्याएं आई, तो हमारे जीवन में अगर आ रही हैं तो कोई नई बात नहीं है। हमें भी धैर्य पूर्वक इन परिस्थितियों में चलते रहना चाहिए। यही उपदेश है कथा। भगवान कहते हैं, शोकानुशोको ही परंपरायाः। मेरे जीवन में शोकों की इस परंपरा का कब अंत होगा लक्ष्मण। भगवान विलाप कर रहे थे और भगवान शंकर सती के साथ जा रहे थे। देखा, दूर से ही देख करके पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर ने सोचा नजदीक चल करके इन्हें प्रणाम करूं, लेकिन फिर भगवान शंकर ने सोचा कि सन्निकट जाकर के अगर प्रणाम करेंगे तो इनकी लीला बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये लीला कर रहे हैं, इनका भाव बदल जाएगा। इसलिए दूर से ही भगवान शंकर ने प्रणाम कर दिया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान शंकर ने रघुनंदन का दर्शन किया। पक्को समय जान न कीन्ह चिन्हारी। ये समय ठीक नहीं है, इसलिए सन्निकट जाकर के प्रणाम करना।
अपना परिचय देना ठीक नहीं है, दूर से ही प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करते हुए भगवान शंकर ने कहा, जय हो सच्चिदानंद की, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नसावन, 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 चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि 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 कत कृपा निकेता, पुनि 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 कत कृपा निकेता, जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान शंकर ने कहा, जय हो सच्चिदानंद की, जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले हे जग पावन, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आनंदित होकर भगवान का दर्शन करके प्रणाम करके भगवान शंकर आगे बढ़ गए। सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, साथ में ही थी। क्या संदेह हुआ? बोले सती जी के मन में यह संदेह हो गया कि इन्होंने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, और किनको? बोले राजा के पुत्र को, तिन नृप सुतहि कीन्ह परनामा, राजा के बेटों को प्रणाम किया। ये तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, और इनको सच्चिदानंद कह करके ये प्रणाम कर रहे हैं। इनके अंदर तो सच्चिदानंद का एक भी गुण दिखाई नहीं पड़ता। सच्चिदानंद का मतलब बोले सत चित आनंद, जिसके अंदर सत हो, चित हो, आनंद हो, जो सतचिद आनंद घन हो। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद माने तो आनंद ही। जिसकी अनंत सत्ता हो, जिसमें अनंत आनंद हो, जिसमें अनंत ज्ञान हो, उसी को सच्चिदानंद कहते। सती जी के मन में हुआ कि ये सच्चिदानंद तो हो ही नहीं सकते। बोले अगर ये सत होते तो इनकी सत्ता क्यों चली जाती, ये दर दर क्यों भटकते? और अगर इनके अंदर चित माने ज्ञान होता तो ये वृक्षों से क्यों पूछते कि तुमने मेरी सीता को देखा? ये जान जाते सीता जी कहां, पूछने की क्या जरूरत पड़ती। और आनंद भी इनके अंदर नहीं है। आनंद अगर थोड़ा भी होता तो इनके आंख से आंसू क्यों निकलते? तो रो रहे हैं। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। सती के मन में संदेह हो गया, और सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि आपने इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने समझाया, देवी जिसकी कथा सुनकर के हम लोग आ रहे हैं, कुंभज ऋषि ने जो कथा सुनाई वे भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं। ये तो लीला है। भगवान शंकर के कहने पर भी सती जी का भ्रम दूर नहीं हुआ। भगवान शंकर के समझाने पर भी जब सती जी का भ्रम दूर नहीं हुआ तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर भ्रम दूर नहीं हो रहा है, मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही तो जाकर के स्वयं परीक्षा ले लो, जान लो। भगवान के विषय में दो मार्ग हैं, या तो गुरु लोग, आचार्य लोग, श्रेष्ठ जन, महापुरुष जैसा कहते हैं चुपचाप बिना तर्क किए मान लो, और मान करके उस रास्ते पर चल पड़ो। और अगर तुम्हारी बुद्धि बहुत प्रखर है, मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर स्वयं जाकर के जान लो, समझ लो, परीक्षा लो, देखो, समझो, और जब समझ में आवे तब मानना। तो तरीका दो ही है, या तो मान लो और या तो जान लो। भगवान शंकर के कहने पर सती जी नहीं मानी, तो भगवान ने कहा दूसरा उपाय बचा, अब स्वयं जाकर के जान लो, और जानने के लिए परीक्षा लेनी पड़ेगी, जाकर के स्वयं पता लगाना हो, जाओ। और सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े।
भगवान शंकर के समझाने पर भी जब सती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है आप जाओ परीक्षा लो और मैं यहीं वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जब तक आप आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ती हैं और भगवान शंकर भगवान की माया का, भगवान की लीला का चिंतन करते हुए कहते हैं कि अब तो राम जी जो करेंगे वही होगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बड़ा बैसाखा, को करी तर्क बड़ा बैसाखा, को करी तर्क बड़ा बैसाखा, को करी तर्क बड़ा बैसाखा। ऐसे कहीं लगे जपन हरि नामा, ऐसे कहीं लगे जपन हरि नामा। कहीं सती जहाँ प्रभु सुख धामा, कहीं सती जहाँ प्रभु सुख धामा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति के जिह्वा पर रहती हुई है सोई जो राम रचि राखा। और इस चौपाई का कहां पर प्रयोग करना चाहिए, सामान्य परिस्थिति में भी लोग कह देते हैं अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, कह लेते हैं। लेकिन ये चौपाई कहां पर लगेगी व्यवहार में? बोले पहले अपने तरफ से पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, और सब करने के बाद भी जब काम न बने तब ये चौपाई का अनुसंधान करना चाहिए। हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब राम जी जो करेंगे वो होगा, क्योंकि हमने तो जो करना था सो कर लिया। अपने करने के बाद, प्रयास करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर सफलता न मिले तब मान लेना चाहिए कि अब भगवान जो करेंगे वो होगा। भगवान शंकर ने पहले समझाया और समझाने पर भी जब सती नहीं मानी, शंकर जी के सारे प्रयास विफल हो गए, तब भगवान शंकर ने कहा अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब राम जी ने जो रचा होगा इनके भाग्य में, इनके विधान में, वो भगवान करेंगे। और ऐसा कह करके भगवान शंकर चिंतित नहीं हुए। क्या करने लगे? बोले भगवान का नाम जपने लगे। हमारे आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आवे, कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, अनुचित कर रहा है, तो उसे समझाओ, रोको, और समझाने पर भी, रोकने पर भी, सही बात कहने पर भी न माने तो फिर चुप हो जाओ और छोड़ दो भगवान के ऊपर। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो अपने मन को शांति कैसे मिले? बोले मन तो खिन्न हुआ, तो कहते हैं फिर मन की शांति के लिए भगवान के नाम का जप करो। अस कही लगे जपन हरि नाम। भगवान शंकर भगवान के नाम का जप करने लगे और गई सती जहां प्रभु सुख धाम। सती जी आई और सती जी ने विचार किया कैसे परीक्षा लें। सती जी ने सोचा ये अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो मैं सीता का रूप बना लूं और इनके सामने आ जाऊं। अगर ये मुझे सीता के रूप में देख करके दौड़ पड़े, मेरी सीता मिल गई, मेरी सीता मिल गई, और इनका रोना धोना बंद हो गया, तो हम समझ लेंगे कि ये सच्चिदानंद नहीं है। और अगर सीता का वेश बनाने के बाद भी इन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं सती हूं, तो फिर तो ये सच्चिदानंद है, भगवान है। यही परीक्षा का मानक सती ने बनाया और सीता जी का रूप धारण किया। और सीता जी का रूप धारण करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग में आगे आगे चलने लगे। आगे होए चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। जिस रास्ते से रघुनंदन आ रहे थे उसी रास्ते में आगे आगे सती जी चल रही हैं। राम जी ने पीछे से देखा, लक्ष्मण जी ने भी देखा।
लक्ष्मण जी को थोड़ा भ्रम हो गया। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। एक बार तो लक्ष्मण जी चकित हो गए, अरे ये तो सीता जी, इन्हीं को तो हम लोग ढूंढ रहे। लेकिन भगवान को भ्रम नहीं हुआ। लक्ष्मण जी को क्यों हुआ? बोले लक्ष्मण जी जीव है, जीव में भ्रम हो सकता है, परमात्मा में भ्रम नहीं होता। कुछ क्षण के लिए लक्ष्मण जी को भी भ्रम हुआ, लेकिन फिर लक्ष्मण जी सावधान हो गए, नहीं नहीं ये सीता नहीं हो सकती। क्यों? बोले सीता तो भक्ति है, और भक्ति तो भगवान का अनुगमन करती है। जो भगवान के पीछे चलती हैं वो सीता है। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर वेश बने अति काछे, उभय बीच सी सोहत कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सीता जी तो भगवान का अनुगमन करती हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया ये भगवान के आगे आगे चल रही है, सीता नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी सावधान हो गए, और तब तक भगवान जब आगे पहुंचे, सीता के वेश में सती को देखा, तो भगवान ने तुरंत रोना धोना बंद कर दिया और हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया। जोरी पाने प्रभु की न प्रणामो, जोरी पाने प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहे उपहोरी कहाँ पृष्ठते तू, कहे उपहोरी कहाँ पृष्ठते तू, विपिन अकेले फिरऊं तेरे तू, विपिन अकेले फिरऊं तेरे तू। भगवान शंकर की बात न मानकर सती जी आई परीक्षा लेने के लिए। भगवान ने पहचान लिया और भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, और विधिवत प्रणाम किया राम जी। प्रणाम कैसे करना चाहिए? तो यहां संकेत करते हैं, पिता समेत लीन निज नामू। अपने पिता का नाम लेकर, गोत्र का उच्चारण करके, वेद शाखा का उच्चारण करके, तब राम जी ने सती जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने की विधि यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रह्मचारी को सिखाई जाती है। यज्ञोपवीत संस्कार के पहले वो कैसे भी प्रणाम करे चलता है, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो प्रणाम करने की विधि का उपदेश किया जाता है। आजकल तो ये सब संस्कार केवल नाम मात्र के रह गए, लोगों की निष्ठाएं समाप्त हो गई। उनके पीछे जो रहस्य है, कारण क्या है, वो सब समझने और जानने की इच्छा शक्ति भी समाप्त हो गई। उपनयन संस्कार में उस ब्रह्मचारी को प्रणाम करने की विधि सिखाई जाती है कि अपना गोत्र नाम वेद शाखा का उच्चारण करते हुए प्रणाम करो। अग्नि को, सूर्य को, आचार्य को, 3 व्यक्तियों को प्रणाम करने की विधि सिखा करके आचार्य बताते हैं कि कहीं भी अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना तो इसी प्रकार कर। गोत्र नाम, पिता का नाम लेकर के भगवान श्री राम ने ऐसे ही किया। पिता समेत लीन निज नामु। और प्रणाम करने के बाद भगवान ने कहा कि हे देवी, आप अकेले कहां विचरण कर रही हो? भोलेनाथ कहां है? आपको कभी मैंने अकेले नहीं देखा। जब भी आपका दर्शन किया तो प्रभु के साथ किया, भगवान भूत भावन के साथ किया। कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। आप अकेले जंगल में क्यों विचरण कर रही? कथम धूर जटिनम देवी त्यक्त्वा भ्रमसि कानने। हे देवी, भूत भावन शशांक शेखर कपालमाली भगवान शिव को छोड़कर आप अकेले कहां विचरण कर रहे? इस प्रकार जब भगवान श्री रघुनंदन ने पूछा तो सती जी का चेहरा उतर गया। अरे, इन्होंने तो पहचान लिया। और फिर सती जी बड़ी लज्जित हुई। फिर तो भगवान ने अपनी दिव्य माया का दर्शन कराया। सती जी आगे जाती हैं तो देखती हैं, जहां देखती हैं, जिधर देखती हैं उधर ही भगवान श्री रघुनंदन का दर्शन होता। फिर तो सती जी व्याकुल हो गईं और आईं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने पूछा, कहो देवी क्या हुआ?
परीक्षा ली तो सती जी ने झूठ बोल दिया। सती जी ने भगवान शंकर से कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं। पति से झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बोले तो फिर गई किस लिए थी? बोले मैं गई तो और प्रणाम करके चली आई। बोले प्रणाम किया? सती ने कहा, हाँ कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया और चली आई। भगवान शंकर ने मन में सोचा कि जब इतना ही करना था तो उसी समय प्रणाम कर लेती, ये बाद में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर तो भगवान शंकर ने सब कुछ जान लिया। तब शंकर देखे उधरी ध्यान लगाया, और भगवान शंकर तो सर्वज्ञ हैं। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जी ने जो किया वो सब भगवान शंकर ने जान लिया। और सब जानने के बाद सती जी को डांटा नहीं, न उनके ऊपर क्रोध किया। दूसरा व्यक्ति होता तो क्रोध करता, देखो तुमने ऐसा किया और मुझसे झूठ बोली, झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती, गृहस्थ जीवन में हो ही जाता है। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई पत्नी अपने पति से कोई झूठ बोले और लगे हाथ सच्चाई खुल जाए, परिणाम क्या होगा आप लोग अपने अपने गृहस्थ जीवन में अनुभव करते हो। लेकिन भगवान शंकर की गृहस्थी देखो, इनका धैर्य देखो। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, जान तो सब लिया। सती जो कीन चरित सब जाना, सब कुछ जान लिया। और जानने के बाद मन ही मन भगवान शंकर ने भगवान की माया को प्रणाम किया। ये सती का दोष नहीं है, भगवान की माया का चमत्कार है। भगवान की माया कुछ भी करा सकती है। बहुरी राम मायहि सिरु नावा, बहुरी राम मायहि सिरु नावा, बहुरी राम मायहि सिरु नावा। प्रेर सती जय झूठ कहावा, प्रेर सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, विचारत शंभु सुजाना। भगवान शंकर ने बहुरी राम मायहि सिरु नावा, भगवान की माया को प्रणाम किया। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है महाराज, ये बड़े बड़े को भ्रमित कर देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। स्वयं भगवान अपनी माया की कठिनता का वर्णन करते। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये मेरी माया बड़ी कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन ने कहा, आपकी इस माया से बचने का उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरणागति कर लेंगे वही मेरी माया से बच पाएंगे, नहीं तो मेरी माया तो बड़ी प्रबल है। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा सबको भगवान की माया मोहित कर दी। भगवान शंकर ने कहा कि ये सब भगवान की माया का परिणाम है। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। और फिर आने के बाद भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि अब इनके साथ अगर हम प्रेम करें तो ये धर्म नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मेरी आराध्या भगवती सीता का रूप धारण किया। और अगर मैं इनसे प्रेम करता हूं तो ये धर्म नहीं होगा, और ये बात अगर मैं इनसे कहता हूं तो इनको भी क्लेश होगा। इसलिए भगवान शंकर मौन हो गए और ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, क्योंकि बात बढ़ जाएगी, बात बिगड़ेगी। इससे अच्छा है चुप हो जाना चाहिए। जब बात कठिन हो जाए, दोनों तरफ
विषम परिस्थितियां दिखाई पड़े तो वहां पर मौन हो जाना यही उत्तम पक्ष है। भगवान शंकर मौन हो गए और भगवान का ध्यान करने लगे, समाधि में बैठ गए और कई हजार वर्ष तक समाधि में रहे। सती जी ने भी सब कुछ जान लिया कि प्रभु जान गए, मेरे स्वामी सब कुछ जान गए मेरे अपराध को, इसीलिए ऐसी लीला उन्होंने की है। और फिर जब समाधि टूटी तो सती जी कुछ पूछना चाहती, उसके पहले ही भगवान शंकर ने कथा वर्णन शुरू किया। भगवान शंकर ने सोचा कुछ भगवान की चर्चा करें, नहीं तो ये संसार की चर्चा शुरू कर दें। कोई संसारी प्राणी संसार की चर्चा शुरू करे उसके पहले बुद्धिमानी है भगवान की चर्चा तुम शुरू कर दो, नहीं तो संसार की चर्चा करके तुमको भी उस संसार की ओर ले जाएगा। भगवान शंकर ने भगवान की चर्चा प्रारंभ की, राम कथा प्रारंभ की और उसी समय अद्भुत घटना हुई। सती जी सोचने लगी कि अब मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूट जाए, क्योंकि इस शरीर से तो ये भूत भावन मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। सती जी मन में सोच रही थी और उसी समय ऐसी अद्भुत घटना हुई। दक्ष प्रजापति जो सती के पिता प्रजापतियों के अध्यक्ष बने और उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उनके यज्ञ में सभी देवता लोग विमान में बैठ बैठ करके जा रहे थे। सती जी ने देखा और सती जी ने पूछा, भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं जाने दो, कितने विमान आएंगे कितने जाएंगे। लेकिन सती नहीं मानी। सती जी ने पूछा कि नहीं प्रभु बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब जा रहे हैं देवता लोग। तो सती जी ने कहा तो हमको भी चलना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं आया है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती जी ने तुरंत जवाब दिया कि अनाहूतोध्वरम व्रजेत। अध्वरम यज्ञ में बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान की कथा हो, यज्ञ हो, तो वहां तो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में कोई उत्सव हो तो निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए चले जाना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना घर। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप ठीक कहती हो, लेकिन जहां पर कोई मन में विरोध रखता हो, ऐसी स्थिति में चाहे मित्र का ही घर क्यों न हो, नहीं जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जह कोई, कहां गए कल्याण न हो। भगवान शंकर ने मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। सती जी ने कहा मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। मना करने पर भी सती जी नहीं मानी, जाने को तैयार हो गई। तो भगवान शंकर ने विचार किया फिर तो इन्हें भेज ही देना चाहिए। क्यों? बोले अब ये तो चली गई पिता के घर, मन से तो चली गई, शरीर से ही केवल यहां है। तो शरीर से व्यक्ति कहीं रहे, उसके रहने का मूल्य नहीं होता, मन से वो जहां होता है वहीं उसका मूल्य है। मन से आप जहां होते हो वास्तविक स्थिति वहीं आपकी होती है। शरीर से आप कहीं भी रहो उसका कोई मतलब नहीं है। एक संत सुनाते थे, दो व्यक्ति थे, दोनों पशुपालन करते थे, दोनों मित्र थे। थोड़ी दूर पर गांव में कहीं कथा हो रही थी, दोनों कथा सुनना चाहते थे, लेकिन गाय के लिए चारा काटना था, घास लेकर के आना था। तो एक ने सोचा कि चलो कथा सुन लेते हैं, चारा बाद में काट लेंगे। और दूसरे ने सोचा चारा नहीं काटेंगे तो गाय को क्या खिलाएंगे। वो चारा काटने में लग गया और कथा सुनने नहीं गया। और एक जो था वो चारा काटना छोड़ करके कथा सुनने चला गया। अब दोनों के चिंतन में अंतर क्या हुआ? बोले जो चारा काट रहा था वो सोच रहा था हम तो कहाँ पड़े रह गए, चारा काट रहे हैं, वहाँ कितनी अच्छी कथा हो रही होगी, भगवान का गुण वर्णन हो रहा होगा, हम तो सुन नहीं पाए। उसका मन कथा में लगा। और जो कथा में गया था वो सोच रहा था हम तो कथा में बैठे, आज गाय को क्या खिलाएंगे, चारा तो काटे नहीं, उसका मन चारा में लगा था। बाद में जब दोनों भगवान के दरबार में उपस्थित हुए
तो पुण्य किसको मिला? बोले पुण्य मिला उस चारा काटने वाले को। बोले क्यों? बोले भले वो चारा काट रहा था लेकिन मन से कथा में था, और जो कथा में तन से था उसका मन चारा काटने में लगा। तो मन से व्यक्ति जहां होता है वहीं उसकी उपस्थिति भगवान की दृष्टि में होती। भगवान शंकर ने देखा मन से तो ये पिता के घर चली गई, तन ही इनका यहां है, तो इनको रोक करके रखना ठीक नहीं है, ये जाएं। और भगवान शंकर ने सब व्यवस्था कर दी, अपने गणों को बुलाया और कहा इनको ले जाओ। सती जी जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने कहा इनका सब सामान भी इनके साथ विदा कर। सती जी का जितना सामान था सब दे दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये कथा है। सती जी का पंखा, कंघी, सीसा, उनका लीला शुक, उनकी गेंद, सती जी जो गेंद खेलती थी, क्रीड़ा करती थी, उनकी जितनी वस्तुएं थी सब वस्तुओं को भगवान शंकर ने उनके साथ विदा कर दिया। सती जी पिता के यज्ञ में पहुंची और वहां पर कहीं भी भगवान शिव का भाग नहीं देखा। सती जी को रोष आया और सती ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने सबको बुलाया, मेरे स्वामी को आपने क्यों नहीं बुलाया? सती जी को बड़ा अपमान लगा और दुखी होकर के सती ने अपने पिता को, दक्ष प्रजापति को बड़े कटु वचन कहे और अंत में सती ने निर्णय किया कि अब अपने शरीर को मैं यहीं छोड़ दूंगी, क्या मुंह लेकर के मैं जाऊंगी अपने स्वामी के पास। और वहीं पर सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। योग अग्नि में सती जी ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया और मरते समय, शरीर का त्याग करते समय सती जी ने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा कहीं भी जन्म हो, मुझे भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिम गिर गए जाई, यही कारण हिम गिर गए जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मरते समय सती जी ने भगवान से यही प्रार्थना की, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और परिणाम बोले हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई, हिमसुता हुई। पर्वत की पुत्री होने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ा है, और ऐसे तो इनका नाम उमा है। पार्वती के रूप में, उमा के रूप में प्रकट हुई, और जब से उमा का जन्म हुआ, पर्वतराज हिमालय के यहां सुख समृद्धि आनंद चतुर्गुणित हो गया। और धीरे धीरे समय बीता, जब ये बड़ी हुई, एक दिन देवर्षि नारद आए और नारद जी से पर्वतराज हिमालय ने अपनी कन्या का भाग्य पूछा, इसका विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा। नारद जी ने सब कुछ देखा और नारद जी ने कहा, आपकी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है, ये परम पतिव्रता होगी, इसके लक्षण सभी अच्छे हैं, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले इसका पति जो होगा वो बड़ा विलक्षण होगा। पर्वतराज ने कहा कैसा होगा? तो नारद जी ने कहा कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। इसका जो पति होगा वो योगी होगा, जटी होगा, अकाम होगा, नग्न रहेगा, अमंगल वेश होगा। अस स्वामी यही कह मिलहि परी हस्त असरेख। इसके हाथ की रेखाएं बताती हैं कि इसको ऐसे पति की प्राप्ति होगी। अब तो माता पिता बड़े चिंतित हो गए। नारद जी ने कहा कि वर के जो जो दोष हैं ये सब भगवान शंकर में है, और भगवान शंकर अगर इन्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएं, जो दोष है वही गुण बन जाएगा।
जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमान। लेकिन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इनको तप करना पड़ेगा। आपकी बेटी अगर तपस्या करती हैं तो इनको भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, तो बर के जो दोष हैं वो गुण बन जाएंगे। नारद जी के कहने पर सती जी ने सब कुछ समझ लिया, ओ पार्वती ने सब कुछ समझ लिया, और पार्वती जी ने जाकर के तप किया है। इनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और भगवान शंकर ने देवताओं के कहने पर, भगवान श्री रघुनंदन के कहने पर विवाह करना स्वीकार कर लिया। और फिर बड़े धूमधाम से भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह होता है। भगवान शिव के विवाह का बड़ा दिव्य वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज ने किया कि भगवान शंकर विवाह करने के लिए जाते तो हैं, लेकिन इनका वेश कैसा है। विवाह में लोग बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने कोई तैयारी नहीं की। उनके जो परिकर थे भूत प्रेतादि, उन सभी ने जैसा श्रृंगार कर दिया वैसा ही श्रृंगार करके विवाह करने के लिए चल पड़े। जटा का ही मोर बना लिया, जटा मुकुट अहि मोर समारा। सांपों का आभूषण, शरीर में चिता भस्म, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। और बसह पर बैठकर, नंदी पर बैठकर भगवान शंकर विवाह करने के लिए चलते। ऐसे तो सामान्यतया विवाह में लोग घोड़े पर बैठ करके जाते, भगवान शंकर अपने नंदी पर बैठ करके जाते। क्या मतलब है? बोले नंदी धर्म का प्रतीक है। विवाह करो, गृहस्थ जीवन में जाओ, लेकिन उद्देश्य क्या हो? बोले धर्म। धर्म पर बैठकर, धर्म के पथ पर चल, धर्म की पीठ पर आरूढ़ होकर भगवान शंकर विवाह करने के लिए जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोले गृहस्थ जीवन में प्रवेश का उद्देश्य यही है कि हम धर्म का आचरण करें, गृहस्थ धर्म का हम पालन करें। और भगवान शंकर विवाह करने के लिए जाते हैं। देवता लोग बारात में चले, भूत प्रेत भी सब साथ में चले, और बारात जब हिमालय पर्वतराज के यहां पहुंचती, दूल्हे की आरती उतारने के लिए मैना पार्वती जी की मां आती हैं। और जब आरती लेकर के मैना आई, मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोवर पानी, कंचन थार सोवर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी, परिछन चली हरहि हरसानी। मैना शुभ आरती संवारी। मैना ने सुंदर आरती सजाई, और दूल्हे की आरती करने के लिए जब आई, परिछन चली हरहि हर्षानी, हर्षित होकर के वर की आरती उतारने जब आई, तो भगवान शंकर का जब विकट वेश देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, और ज्यों ही आरती को उठाया, तब तक आरती की ज्योति को देखकर, आरती की ज्वाला को देखकर भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ जो नाग था, उस नाग ने ऐसी फुफकार मारी कि आरती तो बुझ गई। और भगवती मैना ने थाली को वहीं फेंक दिया, और भागी भवन बैठी अति त्रासा, भाग गई। थाली को वहीं पटक दिया। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, और भगवान शंकर जनवासे में चले आए। उधर मैना आरती फेंक करके चली। कितना धैर्य है भगवान शिव में।
दूसरा कोई दूल्हा होता तो कहता बारात लौटा लो, मेरा इतना बड़ा अपमान, आरती नहीं उतारी गई, थाली पटक दिया, अमंगल हो गया। लेकिन भगवान शंकर ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। भगवान शंकर ने विचार किया, हो सकता है इनके कुल की यही परंपरा हो, हर गांव देश की रीति अलग अलग होती है, हो सकता है इनके गांव की यही रीति हो कि दूल्हे के सामने आरती लेकर के आओ और फिर आरती को पटक दो और उल्टे भाग जाओ, शायद यही रीति रिवाज यहाँ का होगा। ऐसा सोच करके भगवान शंकर ने अपने मन को समझा लिया, कोई अप्रसन्नता नहीं हुई। और जब इधर मैना आई, अपनी बेटी पार्वती को गोद में लेकर के रोने लगी, ऐसे वर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूं। हाहाकार मच गया। उसी समय देवर्षि नारद आए और नारद जी ने आकर के सब कुछ सुनाया। नारद जी ने आकर के कहा, देवी ये आपकी बेटी जो उमा है, ये भगवान शिव की अर्धांगिनी है, सनातन पत्नी है। ये पहले सती रूप में थी और इस कारण से इन्होंने सती देह का त्याग किया और आपकी पुत्री बनकर के प्रकट भई। जन्म जन्मांतर के इनके स्वामी भगवान शिव हैं, इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार नारद जी ने जब सब कुछ सुनाया, सती उमा का चरित्र, इनका पूर्व चरित्र, तो सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। सबका विषाद मिट गया, सबका दुख मिट गया। छनमहु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद, यह संवाद सर्वत्र व्याप्त हो गया। सभी लोग प्रसन्न हो गए और हिमालय पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना दोनों आनंदित हो गए। तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, लोग सब अति हर्षाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना, लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा, सूप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा। तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना हिमवंत आनंदे। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारद जी के वचन को सुनकर के पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना दोनों आनंदित हो गए, मन प्रसन्न हो गया और बार बार पार्वती के चरणों में वंदना करने लगे। मेरा धन्य भाग्य कि भगवती मेरी पुत्री बनकर के प्रकट हुई, अपने सौभाग्य की सराहना की। नगर में सभी लोग आनंदित हो गए और फिर आगे की रीति होती। आगे की रीति में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, बोले सो जेवनार की जाई बखानी, भांति अनेक भई जेवनारा। भगवान शंकर के विवाह में बड़ी बड़ी विशेषताएं महाराज। आगे राम जी के विवाह का भी वर्णन है, लेकिन राम जी के विवाह में बोले पहले विवाह हुआ, उसके बाद जेवनार हुई, और शंकर जी के विवाह में बोले पहले जेवनार होती है, विवाह बाद में। पहले जेवनार का ही वर्णन, भांति अनेक भई जेवनारा। क्यों? बोले बराती जितने आए थे सबने सोचा भैया ये विवाह सकुशल हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों? बोले इतने भूत प्रेत पिशाच सब आए थे भगवान शंकर की बरात, तो सबने सोचा यहां कब भगदड़ मच जाए, कब कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए पहले भोजन तो कर लिया जाए। इसलिए भोजन का काम पहले हो जाए। और जब भोजन का काम होने लगा, सबने कहा भाई पहले भोजन करा दो, विवाह बाद में होता रहे।
वरवधू का विवाह होगा, पहले हमको भोजन कराओ। तो भोजन की तैयारी हो गई, महाराज बैठे सब भोजन करने। और जब सब भोजन करने बैठे, भूत प्रेत परोसने वाले आए, तो पहले पत्तल परोसी जाती, फिर भोजन परोसा जाता। पत्तल परोसने वाला जब आया तो पंक्ति में जब खड़ा हुआ तो सोचने लगा कहां पत्तल परोसे, लौट करके भाग गया। लोगों ने पूछा, भाई पत्तल दे आए, अब भोजन भेजा जाए? बोले महाराज पत्तल परोसे तो कहां परोसे? बोले क्यों? बोले को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसी बराती थे सब। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, कुमुखहीन विपुल मुख काहू। पत्तल परोसने वाले ने कहा कि पत्तल परोसें तो कहां परोसें? बोले क्यों? बोले को मुखहीन, जितने बराती थे उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति बैठा था वो कैसा था? बोले उसके मुख ही नहीं था। को मुखहीन, तो पत्तल परोसने वाले ने सोचा कि ये खाएगा कैसे, कहां इसको पत्तल परोसे हैं, जब इसके मुंह ही नहीं है तो खाएगा कैसे? को मुखहीन। फिर सोचा चलो इनको छोड़ें, आगे परोसें। तो आगे देखता क्या है? बोले विपुल मुख काहू, उसके कई मुख थे। अब वो चक्कर में पड़ा किधर पत्तल रखें, इस मुख के पास रखें कि उस मुख के पास रखें, ये समस्या। उसके बाद तीसरी समस्या, बोले जिस व्यक्ति के सामने गया तो देखता उसके आंख ही नहीं, बोले इसके सामने पत्तल रखें, इसको तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, खाएगा कैसे? ऐसी विलक्षण बारात भगवान शंकर की, ऐसी अजब बारात भगवान शंकर की जैसी दुनिया में किसी की बारात नहीं। फिर तो जीवनार हुई, और जीवनार के बाद भगवान शंकर मंडप में पधारे और विधि पूर्वक पर्वतराज हिमालय ने अपनी कन्या का दान किया। गही गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। पर्वतराज ने कन्यादान किया और पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेश। भगवान शंकर ने जब पाणी ग्रहण किया तो सभी देवता हर्षित हो गए। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चार किया और वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भई विधि नाना, सुमन वृष्टि नव भई विधि नाना, हर गिरजा कर भयहु विवाहु, हर गिरजा कर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहा छाऊ, सकल भुवन भरी रहा छाऊ, दासी दास तुरक रथ नागा, दासी दास तुरक रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। विधि पूर्वक भगवान शंकर का भगवती पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ। पर्वतराज हिमालय ने बहुत दहेज दिया और फिर आदर पूर्वक अपनी बेटी को विदा किया। भगवान शंकर कैलाश आए। भगवती उमा के साथ भगवान शिव की रतिक क्रीड़ा, रमण आनंद का वर्णन। समय आने पर कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई, जो देव सेनापति बने, जिनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ। और इसके बाद एक दिन
भगवान शंकर अपना आसन बिछाकर वृक्ष के नीचे बैठे, निज कर डारी नाग रिपु छाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। सहज भाव से भगवान शंकर स्वयं अपना आसन बिछाकर बैठ गए। वाम भाग आसन हर दीन्हा, और अपने बाएं भाग में पार्वती जी को आसन दिया। और उस समय अनुकूल वातावरण देख करके भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। हे प्रभु, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, मैं आपकी दासी हूं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, आप मेरे अज्ञान का हरण करें। कही रघुनाथ कथा विधिनाना, भगवान रघुनंदन की कथा को सुना करके आप हमारे अज्ञान का हरण करें, मेरे मोह को दूर करें। इस प्रकार जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए पार्वती जी ने यह भी कहा कि अब वैसा मोह मेरे अंदर नहीं, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान का ध्यान किया, और उसी समय संपूर्ण रामचरित्र भगवान शंकर के हृदय में प्रकट हो गए। संपूर्ण रामचरित्र भगवान शंकर के हृदय में प्रस्फुरित हो गया। हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकट हो गया, और कुछ देर तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे।